अगर आपने बेंगलोर की फेमस डोने बिरयानी नहीं खाई है तो आज घर पर जरूर बनाइए। इसकी खुशबू, मसाले और जूसी चिकन इतना स्वादिष्ट होता है कि एक बार खाओगे तो बार बार खाने को मन करेगा। तो चलिए आज बनाते हैं बेंगलोर स्टाइल फेमस डोने बिरयानी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं ली हूँ 3 टमाटर, 4 हरी मिर्च, 3 प्याज और इसका मेन इंग्रेडिएंट पुदीना पत्ता, जिससे डोने बिरयानी का टेस्ट इतना अमेजिंग बनता है। इसी के साथ मैं ली हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इन सभी चीजों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इसे बारीक चॉप कर लेंगे। ये सच में बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये देखिए मैं इन सबको अच्छे से वॉश करके चॉप कर ली हूँ। ऑनियन, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, पुदीना का पत्ता और कटा हुआ टमाटो। तो चलिए अब चिकन को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर, तो मैं चिकन को पहले से ही वॉश करके रखी हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैं घर पे ही बनाई हूँ। उसके बाद ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार सॉल्ट। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ घर का बना हुआ गरम मसाला, लगभग 3 छोटे चम्मच। अब इन सभी चीजों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हर पीसेस में मसाले का स्वाद अच्छे से चला जाए। इसी से बिरयानी का टेस्ट और भी ज्यादा डिलीशियस बनता है। तो ये देखिए मैंने चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चिकन को थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, तो अब इसे क्लोज करके लगभग 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं राइस की, क्योंकि डोने बिरयानी का टेस्ट काफी हद तक राइस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ जीरा राइस। वैसे तो आप कोई सा भी राइस यूज कर सकते हो, लेकिन जीरा राइस में बनी बिरयानी का टेस्ट सच में बहुत लाजवाब आता है। इस राइस की खुशबू और टेक्सचर बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसलिए बेंगलोर स्टाइल डोने बिरयानी में अक्सर इसी राइस का यूज किया जाता है। ये राइस मुझे लगभग 85 रुपीज पर केजी मिला है। कुछ जगहों पर इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और कहीं कहीं कम भी मिल जाता है। अब मेजरमेंट की बात करें तो मेरा ग्लास लगभग 200 ग्राम का है। यहाँ मैं 1.5 ग्लास राइस ले रही हूँ, यानी 1.5 ग्लास। शायद आपको यह ग्लास देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन असल में यह काफी बड़ा ग्लास है। और आप जो भी मेजरमेंट यूज करो उसका डबल पानी ऐड करना। मैं अक्सर ग्लास से ही मापकर राइस बनाती हूँ, मुझे इजी होता है इसी। तो चलिए मैं आपको अच्छे से राइस दिखाती हूँ। ये देखिए राइस के दाने कितने साफ और बढ़िया है ना। अच्छी बिरयानी बनाने के लिए ना राइस का क्वालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं इस राइस को पानी से अच्छे से वॉश कर लूंगी। राइस को 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो ये देखिए राइस अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब इसे पानी में सोक करके रख देंगे। ध्यान रखिए ज्यादा पानी नहीं डालना, बस राइस डूबने तक पानी होना चाहिए। अब इसे भी क्लोज करके थोड़ा देर के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब बिरयानी का मसाला रेडी करते हैं। इस मसाले की वजह से डोने बिरयानी का टेस्ट इतना खास और फ्लेवरफुल बनता है। सबसे पहले ऐड करूंगी मैं इसमें ऑनियन, जो मैं चॉप करके रखी थी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च, पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता। ये चीजें बिरयानी को फ्रेश और एरोमेटिक टेस्ट देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद घर का बना गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक, और इन सभी चीजों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखें यहाँ बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि प्याज और हरी मिर्च से ही इसमें इनफ मॉइस्चर आ जाता है और मसाला आसानी से ग्राइंड हो जाता है। और वैसे भी मसाला में ज्यादा पानी डाल दोगे ना तो उसका स्वाद ही चला जाता है। तो देखिए मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टोमेटो और एक बार फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। अब बिरयानी बनाने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट टिप्स, जब भी आप कोई नई रेसिपी ट्राई करते हो या पहली बार कोई डिश बना रहे हो, जितना हो सके पहले ही ये सारी चीजें एक जगह अरेंज करके रख लीजिए। ऐसा करने से खाना बनाते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप पीसफुली खाना बना सको। तो मैं भी वही की हूँ, सारा कुछ रेडी करके रख ली। ये है राइस, चिकन, मसाला, ऑनियन सब एक जगह में रख ली। अब हमारी सारी प्रिपरेशन रेडी है, तो चलिए शुरू करते हैं डोने बिरयानी बनाना। सबसे पहले मैं कुकर ली हूँ, उसमें ऑयल ऐड करी हूँ और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और चॉप्ड ऑनियन। ध्यान रखिए स्टोव का फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखना है और
ऑनियन को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। ऑनियन को स्लोली फ्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बिरयानी के टेस्ट को और भी ज्यादा रिच बनाता है। जैसे जैसे ऑनियन गोल्डन ब्राउन होता है खुशबू और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। यही स्टेप बिरयानी के फ्लेवर को और भी डीप बनाता है, इसलिए इसे आराम से फ्राई करना चाहिए। जल्दी फ्राई करने से ऑनियन बाहर से तो जल जाते हैं और अंदर से सही से कुक नहीं होते, इसलिए बीच बीच में हल्का हल्का मिक्स करते रहना ताकि ऑनियन हर साइड से इवनली कुक हो। जैसे जैसे ऑनियन फ्राई होते हैं इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है और एक बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है। और जब किचन में ये खुशबू आने लगती है तब समझ लीजिए बिरयानी बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए अब हमारे ऑनियन धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। यह परफेक्ट स्टेज होती है। अगले स्टेप में मसाला ऐड करेंगे। ये वो मसाला पेस्ट है जो मैंने पहले ग्राइंड करके रखी थी। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर करके पकाएंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक इसका रॉ स्मेल पूरी तरह से खत्म न हो जाए। जब मसाला अच्छे से फ्राई होता है तो ऑयल धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। यही साइन होता है कि मसाला परफेक्टली कुक हो रहा है। इस स्टेप में थोड़ा सा टाइम देना होता है क्योंकि जितना अच्छा मसाला फ्राई होगा बिरयानी का टेस्ट उतना ही डिलीशियस बनेगा। और तो और बिरयानी ही क्या, मसाला अगर कोई सा भी आप बना रहे हो तो उसको अच्छे से फ्राई करना ही अच्छा होता है। और थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहना, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मसाला को कवर करके क्यों पकाया जाता है। दरअसल हम मसाला को कवर करके पकाते हैं तो उसकी भाप अंदर ही रह जाती है और सारे मसाले अच्छे से कुक होते हैं। इससे मसालों का फ्लेवर बाहर भी नहीं आता है और टेस्ट और भी स्ट्रॉन्ग और रिच बन जाता है। और साथ ही ऑनियन, पुदीना और धनिया का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसी में मसाला धीरे धीरे परफेक्टली कुक होता है। इसी वजह से बिरयानी का मसाला ज्यादा ड्राई भी नहीं होता है और उसका कलर टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड चिकन। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर अच्छे से भुनेंगे। आप देख सकते हो कि मसालों का कलर थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा होगा क्योंकि इसमें पुदीना और धनिया पत्ता डाला गया है। बैंगलोर स्टाइल डोने बिरयानी में मसालों का यही ग्रीन कलर इसकी खास पहचान होती है। तो अब मैं बस लास्ट ही चीज इसमें ऐड कर। अगर आप ये रेसिपी यहाँ तक देख लिए हो तो थोड़ी देर और क्योंकि बस अब 2 मिनट ही लगने वाले हैं। तो ये रहा राइस जो मैं सोक करके, और मैं जो राइस में पानी ऐड की थी वो सारा मैं निकाल दी हूँ। बस इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद राइस और चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाएंगे। क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ज्यादा नहीं, घर में लोग ज्यादा हैं और इन सभी लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है इसलिए ज्यादा बनाई। ओ, इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा आ रहा है ना कि मन कर रहा है कब बन जाए और कब मैं खा लूं। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं पहले भी मसाले और चिकन में सॉल्ट ऐड की थी, उसी हिसाब से मैं डालूंगी इसमें। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस इसको 5 मिनट तक ऐसा पकाएंगे क्योंकि मसाला, ऑनियन, चिकन सब तो फ्राई हो ही चुका है। बस थोड़ा राइस 5 to 10 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी वाटर। और पता है बहुत लोगों को पुदीना पसंद नहीं आता है, लेकिन जो लोग पुदीना नहीं खाते हैं ना वो लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिए। आप देखना जरूर खाने लगोगे आप, क्योंकि ये रेसिपी इतना टेस्टी लगता है ना। मैं भी नहीं खाती थी पहले और पुदीना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब से ये बनाई हूँ ना इतना टेस्टी लगने लग गया है पुदीना भी और ये चिकन भी और ये बिरयानी। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ एक बार जरूर ट्राई करना। तो मैं कुकर में सीटी लगा दी थी। अब देखिए हमारी डोने बिरयानी कितना लाजवाब बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही कुकर का ढक्कन खोली हूँ इसका फ्रेग्रेंस पूरा किचन में फैल गया और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक बहुत अच्छे से चला गया। इस बिरयानी का कलर भी ग्रीन दिख रहा है क्योंकि इसमें पुदीना और धनिया का फ्रेश मसाला ऐड किया। सच बताओ ना तो इसकी खुशबू तो इतनी अमेजिंग आ रही है ना कि मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा। इसलिए मैं बिरयानी को कुकर से निकाल के हॉट पॉट में ट्रांसफर कर ली ताकि मुझे सर्व करने में इजी हो। और आपको पता है चिकन के जो पीसेस है मसाले के साथ इतने अच्छे से कुक हुआ है ना कि हर बाइट में मसालों का फ्लेवर बहुत ही शानदार आने वाला है। और चिकन भी आप देख सकते हो कितना जूसी और टेंडर बना है। और तो और राइस भी इतने अच्छे से पके और चिकन तो इतना अच्छा पका ही है, देख सकते हो आप। अगर आपने अभी तक डोने बिरयानी ट्राई नहीं की है तो एक बार जरूर बना कर देखिए। यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है ना कि हर कोई कुकिंग की तारीफ ही करेगा। गरम गरम बिरयानी को आप रायता या ऑनियन सलाद के साथ सर्व कर सकते हो और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। मुझे तो रायता और सलाद के साथ ही पसंद आता है, इसलिए मैं बिरयानी के साथ यही बनाई हूँ। तो चलिए ठंडे ठंडे रायता और फ्रेश सैलेड के साथ इसको सर्व करते हैं और पूरी फैमिली को खिलाते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।